प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अब ध्यान से समझना, 12 गोत्र थे। बोलो कितने? परमेश्वर ने कहा जब मैं इन 12 गोत्रों को इज़राइल को मिस्र से छुड़ा कर लेके आया था, तो कैसे छुड़ा के लेके आया था? लास्ट चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया था मिस्र में? बोलो, लास्ट मिरेकल क्या था? पहलोठे मार दिए थे। हां, तारीफ करो जोर से। उनके पहलोठे यानी बड़े बच्चे, जो सबसे बड़े फैमिली का था, वो सब मार दिए थे, फिरौन के भी, फिरौन की प्रजा के भी। और वो डर गए और उन्होंने कहा इजराइलियों का खुदा सच्चा है, इन्हें छोड़ दो, सताओ मत। एक ही रात में मूसा, उसके साथ इजराइल की सारी कौम निकल गई। समझ आई कि नहीं? फिर उन्होंने तंबू बना लिया जहां पर परमेश्वर का वो भवन और परमेश्वर का जो संदूक था लिखा हुआ वो रखते थे। अब परमेश्वर ने क्या कहा? लेवी, जो सेवा करने वाले लेवी थे, जो भवन की सेवा करते थे, उसको उठाते थे, साफ करते थे, उठाकर लेके जाते थे, अंदर याजक के अधीन रहते थे। परमेश्वर ने कहा ये गोत्रों में नहीं गिने जाएंगे। 12 गोत्र थे, लेवी निकल गए, कितने रह गए? 11। परमेश्वर ने कहा यूसुफ भी गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यूसुफ के दोनों बेटे वो गोत्रों में गिने जाएंगे। यूसुफ निकल गया, कितने रह गए? 10। यूसुफ के 2 बच्चे एप्रेम और मनश्शे ऐड हो गए, कितने हो गए? 12 के 12 हो गए। अब 12 गोत्र, बीच में लेवी। मान लो ये तंबू है, हां, ये स्टेज लगा लो, सिर्फ तंबू है। परमेश्वर ने कहा लेवी लोग तंबू के आसपास रहेंगे। 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 उधर, 3 पीछे रहेंगे। लेवी लोग तंबू के पास रहेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं जो पहलोठों को मारकर तुम्हें छुड़ा ले आया था, तुम्हारे सारे पहलोठे बड़े बच्चे मेरे होंगे। लेकिन परमेश्वर कुर्बानी नहीं लेता आदमियों की, यह हमें मालूम था। तो परमेश्वर ने क्या किया? लेवियों को गोत्रों से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने कहा लेवियों के जितने पुरुष होंगे वो तुम्हारे पहलोठों के बदले मैंने सेवा के लिए ले लिए हैं। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हां, तो लेवियों के जितने बेटे थे, परमेश्वर ने कहा तुम लाखों लोगों के पहलोठों के बदले मैं लेवियों के बेटे ले लेता हूं। समझ आई कि नहीं आई? मैं हैरान हो गया बाइबल पढ़ के। जब हम गिनती की पुस्तक 3 उसका 39 से 43 आयत पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों को अनुसार गिना, वो 22,000 थे। परमेश्वर का वचन कहता है लेवियों, जो लेवी जो तंबू के आसपास रहते थे, उनके जब बेटों को गिना, वो कितने थे? कितने थे? 22,000। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों के जितने पहलोठों पुरुषों की आयु 1 महीने या अधिक है, उन सबों के नाम ले ले। अब परमेश्वर कहता लेवी गिन लिए ना, अब सारे इजराइली, 3 गोत्र इधर के, 3 उधर, 3 इधर, 3 पीछे के, सारे इजराइलियों के जितने पहलोठे बच्चे हैं उनकी गिनती भी ले ले। जब उनकी गिनती ली गई तो 43 आयत में लिखा सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने या उसके अधिक की थी, जो इजराइल में थे, उनकी गिनती भी 22,273 निकली। यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब देखो, लाखों लोग थे वो, लाखों। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लाखों लोग हैं जो तंबू के आसपास डाल के बैठे हैं। और परमेश्वर कहता है ये सारे इनके पहलोठे बड़े बच्चे मैं उनके बदले में लेवियों के मेल को, बच्चों को, उनके लड़कों को ले लेता हूं। जब उनके पहलोठे गिने गए 22,000, इनके लड़के गिने गए लेवियों के 22,000। कैसे हुआ?
इतने लाखों की पॉपुलेशन, उन्हें लगता है आहा हा मेरे भाई की शादी हो गई, आहा हा मेरे भाई का बच्चा हो गया। परमेश्वर कर रहा था। किसी का नहीं हुआ, परमेश्वर कर रहा था। 22,000 22,000। सोचो, वो इतनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है कि वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हें लगता है मेरी शादी हो गई इसलिए बच्चा हो रहा है। वो कहते तुम्हारे सारे पहलौठे मेरे, लेवियो अपने मेल बच्चों को गिनो, कितने? 22,000। तुम्हारे पहलौठे कितने? 22,000। मैं जिंदा खुदा हूं, उसने कहा। मैं जानता हूं एक एक चीज जो तुम्हारी लाइफ में हो रही है। इमेजिन करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है परमेश्वर को मालूम नहीं? कौन सी सोच तुम्हें तंग कर रही, क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही, क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी बॉडी का पार्ट तुम्हारी हीलिंग को चाहिए, क्या उसे मालूम नहीं? क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर चाहता है, तुम्हें यह देखना है वचनों के जरिए से। वो ऐसा परमेश्वर है जो लाखों में भी एक एक गिनती को, एक एक बच्चे को कंट्रोल किया हुआ उस ऐसा परमेश्वर। देखो, लाखों लोग बैठे हैं, लाखों गोत्र, तीन में भी लाखों के हिसाब से, इधर लाखों, इधर लाखों, इधर लाखों, उधर लाखों, और इधर भी 22,000 निकले सबके, और इधर भी 22,000। और हमें लगता है कि परमेश्वर के पास ये कंट्रोल नहीं है कि मेरा वीजा आएगा कि नहीं। ये परमेश्वर की गलती थोड़ी, उसको क्या कंट्रोल है? हमें लगता है वो मेरे सिर दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मेरा बेटा तो बिगड़ गया है, बेटी बिगड़ गई, वो तो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? वो कहता है मैं तो लाखों को कंट्रोल कर रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं कर सकता? वो तो एक एक गिनती का हिसाब रख रहे हैं, तुम्हारा हिसाब क्यों नहीं रखेगा? इमेजिन करो आप। सब शुरुआत करते हैं मसीह में। हां, बाइबल कहती है, याकूब कहता मैं मरने वाला हूं, आ जाओ अपने अपने हिसाब किताब लेके तुम्हें आशीष दूं। यूसुफ भी चला अपने 2 बच्चों को लेके। याकूब के पास पहुंचकर उसने देखा, अपने बाप के पास गया और अपने बड़े बेटे को अपने लेफ्ट साइड कर लिया कि जब उसका बाप प्रार्थना करे तो सज्जा हाथ उस पे आए। हां, थोड़ा बुजुर्ग बंदा चाहिए। ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है ना, बड़ा छोटा। तो यूसुफ बड़े को इधर रख के गया ताकि जब अपने बाप के वो सामने जाए तो बाप दायां हाथ इस पे रखे, क्योंकि ये बड़ा है, और वो अपने छोटे को अपने